गर्भगीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भगीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भगीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भगीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भवास से दुख पाता रहता है। भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवन, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? क्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्यदान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवन, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो धनवान पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवन, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवन, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं,
इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवन, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवन, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच,